और मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जब तक इनको देखना है तब तक ये देख लें। 400 से प्लस हो सकता है कि 422 तक सीटें चली जाएं। गाजीपुर में भी आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा जीत रही है, लड़ाई टफ है। सपोर्ट मिल गया थोड़ा एक्स्ट्रा तो ये 400 पार भी कर सकते हैं। 380-385 सीट भाजपा के जाएंगी। देश भर में 7 चरणों में हुए लोकसभा के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब नतीजों का इंतजार है। जो प्रत्याशी है उनकी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। तो वही अब चैनलों पर एग्जिट पोल भी सामने निकल कर आया है जिसमें एनडीए को बड़ा दिखाया जा रहा है। अब सीधा हम बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर बनारस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो एग्जिट पोल से कितना सहमत है। सर, आप बनारस के ही हैं? हाँ, क्या कहेंगे जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है जिसमें एनडीए को बड़ा दिखाया जा रहा है, 350 से 5 सीटें दिखाई जा रही है, और वही इंडिया गठबंधन है 180 तक सिमटा दिखाई दे रहा है, तो उस पर आप कितना सहमत हैं? ऐसा है कि इंडिया गठबंधन अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और ये लोग 150 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जब तक इनको देखना है तब तक ये देख लें। लेकिन 295 और ये सब जो जितनी हवाई बातें हैं, तो यह सभी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आपस में एकजुटता नहीं है, तो जनता इस बात को समझ चुकी है। अच्छा, जो एग्जिट पोल दिखाया गया है आप उससे सहमत हैं? उससे पूर्णतः सहमत हैं। और एग्जिट पोल भी जो है कहीं कहीं फेल होगा, क्योंकि 400 से पार लगभग सीटें जा रही हैं। अच्छा, आपका कहना है कि अभी और भी सीटें बढ़ेंगी? 400 से प्लस हो सकता है कि 422 तक सीटें चली जाएं। अच्छा, बड़ी बात कर रहे हैं आप। इनकी बातों से सहमत हैं? एकदम नहीं सहमत है। एग्जिट पोल एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है लेकिन 400 पार नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे बन रही है सरकार लेकिन 400 पार नहीं जा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन भी अच्छा लड़ा है। उत्तर प्रदेश में, हम लोग तो यूपी में है, खास करके पूर्वांचल में अच्छी लड़ाई रही है। तो आपको क्या लगता है जो एनडीए का 350 पार दिखाई दे रहा जो आंकड़ा, आप उससे सहमत है या आपको क्या लगा कितना आंकड़ा होना चाहिए? 350 के आसपास तो इंडिया गठबंधन एनडीए लग रहा है कि 350। अच्छा, किन किन सीटों पर आपको मुकाबला लगा? पूर्वांचल की बात करें पूर्वांचल के जैसे चंदौली, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर तो धनंजय सिंह को सपोर्ट करने के बाद वो हो गया था। बलिया में अच्छा वहाँ भी रहा, सपा और भाजपा नीरज शेखर के साथ अच्छी लड़ाई हुई है। तो पूर्वांचल में कांटे की लड़ाई है। अच्छा, मुख्तार के बाद गाजीपुर सीटों की भी चर्चा रही है। हाँ, गाजीपुर में भी आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा जीत रही है, लड़ाई टफ है। लड़ाई टफ है। पूर्वांचल में लड़ाई रही है। हाँ, अच्छी खासी, मतलब एनडीए को इंडिया गठबंधन अच्छा लड़ा है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आशीष है। क्या कहेंगे जिस हिसाब से एनडीए को बड़ा दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में, उससे आप कितना सहमत हैं? ये एग्जिट पोल नहीं है, एग्जैक्ट पोल है, जैसा कि न्यूज़ चैनल बहुत सारे कह रहे थे, और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हालांकि 400 पार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सभी चैनल्स के जो एग्जिट पोल आए हुए हैं उनकी एक एवरेजिंग भी देखी जाए तो 350 प्लस तो गारंटीड है। और हो सकता है कि अगर जो छोटे मोटे मार्जिन वालों में भी अगर भाजपा को सपोर्ट मिल गया थोड़ा एक्स्ट्रा तो ये 400 पार भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको किन सीटों पर टक्कर लगा? पूर्वांचल की खासकर बात करें तो। पूर्वांचल की सीटों में जैसे सबसे बड़ा तो आजमगढ़ है, जो कि भाजपा के लिए हमेशा चुनौती रहा है, और इस बार भी उम्मीद कम है कि शायद ही निकाल पाए भाजपा या एनडीए गठबंधन। और थोड़ी बहुत गाजीपुर हो गई, जौनपुर में भी थोड़ा सा है, तो कुछ सीटें हैं। चंदौली में भी हर बार तो लगता था कि क्लियर निकलेगी, लेकिन इस बार थोड़ा सा है, लड़ाई है उसमें। अच्छा, बनारस में कुछ टक्कर था? बनारस तो क्लीन स्वीप है, बनारस में लगता नहीं है, और पिछली बार से भी ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे, चूँकि वोटिंग परसेंट उतनी नहीं रही। नहीं तो हम लोग ये भी उम्मीद एक बार कर सकते थे कि मोदी 10 लाख को भी क्रॉस कर जाएंगे। परसेंटेज डाउन होने की वजह से थोड़ा सा वो नहीं रह गया। लेकिन क्या लगता है कितना बनारस में कितने अंतर से विजय? हाईएस्ट मार्जिन रहेंगे, 6 लाख प्लस होना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। अच्छा, 6 लाख। अच्छा सर, जिस हिसाब से एग्जिट पोल आया है, एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, आप उस एग्जिट पोल से कितना सहमत है? मैं तो पूर्ण रूप से सहमत हूँ। 380-385 सीट भाजपा के जाएंगे ही जाएंगे, उससे कम नहीं जाना है। और यहाँ भाजपा की ही सरकार बनेगी। भाजपा की बन रही है? बिल्कुल बन। जो इंडिया गठबंधन दावा कर रहा था कि 295 सीटें उनकी आ रही है। सर, वो दावा कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, कहीं कुछ ऐसा होना नहीं है।
वो सिर्फ दावा कर सकते तो ये अभी एग्जिट पोल है, नतीजों का तो इंतजार अभी तो बाकी है, 4 जून को आएगा। हैं। लेकिन एग्जिट पोल इतना गलत नहीं ना बोलेगा, कुछ 20-25 सीट इधर उधर होंगे, नहीं 400 तो 380-85 तो कंफर्म है। मतलब 350 प्लस जा रहा है आपका। वो 100% है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए बिल्कुल तमाम लोगों की अपनी अपनी राय हैं, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सर आप क्या नाम पड़ेगा पहले तो आप? ऋतुराज नाम। जिस हिसाब से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, एनडीए को 350 पार दिखाया जा रहा है और इंडिया गठबंधन 180 के अंदर सिमट रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको एग्जिट पोल? देखिए ऐसा है कि एनडीए और इंडिया जो गठबंधन है, हाँ, जो कि टक्कर तो अच्छी है दोनों में, हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि 350 हाँ जाएगा, हाँ, लेकिन लड़ाई दोनों में है। दोनों में लड़ाई है, हाँ, मतलब नतीजों का इंतजार आप कर रहे हैं बस। कि मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता क्या लगता है, मतलब आपको क्या लगता है कि कौन आ सकता है? है। वैसे तो आने की अगर बात कहिए तो एनडीए की सरकार तो बनेगी। बनेगी। हाँ, बनेगी। फिर भी आप नतीजों का इंतजार कर रहे हो। मतलब ये एग्जिट पोल है, वो आंकड़ा कहीं ना कहीं वो आंकड़े को छू पाएगा। छू पाएगा। हाँ हाँ, एनडीए जी। तो बिल्कुल देखिए लोगों की अपनी अपनी राय है। लोग कह रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है लोग उससे सहमत है, और लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो नतीजा आएगा 4 जून को, वो आंकड़ा कहीं ना हो तो 400 के पार चला जाए। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी 4 जून को क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। वाराणसी से श्रेष्ठ यूपी के लिए सत्येंद्र कुमार नंदा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।